Hello everyone, welcome to the session. Welcome to Chanakya IAS Academy classes. Myself Fadil Khwaja. Guys, in this session, we are going to now look at the geography of India. And यहाँ पे इस सेशन में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे अपनी कंट्री के रिगार्डिंग. So looking at the introduction of India only guys, the first thing that you should remember, जब हम यहाँ पे अपनी कंट्री की बात करते हैं, what we get to see, एरिया वाइज जब हम देखते हैं, वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. एंड देन जब हम एरिया यहाँ पे देखते हैं, वी कंप्राइज अराउंड 2.4% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ. साथ साथ में व्हेन वी लुक एट द कंट्रीब्यूशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन, एट नाउ व्हाट वी सी गाइस, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो हमें हमारी कंट्री में ही देखने को मिलता है. वी कंट्रीब्यूट अराउंड 18% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन. एंड गाइस, अगर हम देखें, व्हेन वी लुक एट द वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें, सो आई टोल्ड यू एरिया वाइज हमारा अब 7th रैंक देखने को मिलता है. ऑन द अदर हैंड, यू नीड टू रिमेंबर दिस गाइस कि पॉपुलेशन वाइज वी आर हैविंग द रैंक फर्स्ट नाउ. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, लुकिंग एट द नेम्स ऑफ इंडिया, हमारी कंट्री के हमें बहुत सारे नेम्स देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी आर हैविंग द नेम इंडिया विच वॉज गिवन टू अस बाय द ग्रीक्स because they were not able to pronounce the Sindhu. So उनके द्वारा इंदु कहा जाता था, and then the name India. Looking at the name Hindustan, this name was given to us by the Arabs and the Persians. और ये प्रश्न पूछा गया था UPSC 1995 में. Apart from that guys, हमारी कंट्री का हमें एक और नाम देखने को मिलता है, that is going to be the Aryavarta. That means the land of the Aryans. And we see after the decline of Indus Valley civilization, which was seen around 1500 BC. And guys, then we saw the coming of Aryans. So Aryans के नाम पे we get to see the name Aryavarta. That means the land of the Aryans. एक दो नाम हमें और भी देखने को मिलते हैं. For example, we are seeing the name Bharat. और जो name भारत है, it has been derived from the Bharata tribe. एक king सुदास हुआ करते थे, who had defeated the alliance of 10 kings. And guys, we get to know about this इन आर ऋग्वेदा, जब हम वहां पे दशारजना वॉर के रिगार्डिंग देखते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, एक और नाम हम अपनी कंट्री का देखते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द जम्बूद्वीपा. सो वो नेम हमें हमारे पुराण्स पे देखने को मिलता है. नाउ गाइस, व्हेन वी हैव लुक्ड एट द नेम्स ऑफ इंडिया, नाउ लेट्स लुक एट द लोकेशन ऑफ इंडिया. गाइस, लुकिंग एट द लोकेशन ऑफ इंडिया, व्हेन वी लुक एट द लैटिट्यूड वाइज और व्हेन वी लुक एट अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड, जो लोकेशन है हमारी कंट्री का, दैट इज गोइंग टू बी द नदर्न हेमिस्फीयर. एंड व्हेन वी लुक एट द लोकेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड, जो लोकेशन है गाइस, दैट इज गोइंग टू बी द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. सो कहीं ना कहीं जब हम वर्ल्ड लेवल पे अपना लोकेशन देखते हैं, इट इज गोइंग टू बी द नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर. सो गाइस, प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हमने ये डिस्कस कर ही लिया है, लेट्स लुक एट द latitudinal extent of our country and let's look at the longitudinal extent of our country. Looking at the mainland India guys, what you need to remember, जो हमारा latitudinal extent है, that is going to be from 8 degrees 4 minutes north से लेकर आपका 37 degrees 6 minutes north. So please remember this. When we look at the latitudinal extent guys, you need to remember that जो हमारा एक्सटेंशन है वो हमारा 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक देखने को मिलता है. एंड व्हेन वी इंक्लूड द आइलैंड ग्रुप्स एज वेल, उस समय पे हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, सो गाइस, दैट इज अराउंड 6 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन वी लुक एट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट गाइस, दैट मींस ईस्ट टू वेस्ट, we see that जो हमारा longitudinal extent है, that is going to be the 67 degrees 7 minutes east से लेकर it is going to till, अगर हम देखें, 97 degrees 8 या 97 degrees 25 minutes east. So please remember this. गुजरात से लेकर हमारा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक हमारा एक longitudinal extension देखने को मिलता है. So guys, when we have looked at this one, now let's look at the northernmost point of India. Let's look at the southernmost point of India. Let's look at the easternmost point of India.
and let's look at the westernmost point of India. Looking at the northernmost point of India, what you need to remember, guys, the northernmost point of India is the Indira Call, and guys, this is अगर हम देखें, the name was given to it in 1977. And guys, ये आज के समय पे हमें पीओके में देखने को मिलता है, the Pakistan occupied Kashmir, and we get to see that ये अभी भी हमें disputed देखने को मिलता है. But when we look at the undisputed northernmost point of India, at that point of time, guys, you should have an idea that is going to be the Siachen Glacier, the largest glacier of India. 72 किलोमीटर्स के आसपास हमें इसका लेंथ देखने को मिलता है. 2 to 3 किलोमीटर्स के आसपास हमें इसका विड्थ देखने को मिलता है. It is at an altitude of around 5700 meters. And looking at this Siachen Glacier only, guys, what you should remember is that it's also regarded as the third pole of the world because of the presence of huge glaciers. On the other hand, जो हमारा नुब्रा रिवर है, guys, उसका भी origin हमें सियाचिन ग्लेशियर से ही देखने को मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, गाइस, यहाँ पे अगर हम देखें, इट इज ऑल्सो द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड एज वेल. हमें ये देखने को मिलता है द बैटल बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान दैट वाज सीन अराउंड 1984, एंड देन वी हैड लॉन्च्ड द ऑपरेशन मेघदूत ओवर हियर. एंड गाइस, काइंडली रिमेंबर दीज पॉइंट्स रिगार्डिंग द सियाचिन ग्लेशियर. Let me show you the location of the Siachen Glacier, and guys, it is going to be somewhere over here. Like this. This is the Siachen Glacier. So please remember this. This is the undisputed part of, or the northernmost part of our country. That is northernmost point. Please remember this. Moving forward, let's look at the southernmost point, guys. What you need to remember, जब मैं यहाँ पे islands को भी include करता हूँ, the southernmost point is going to be the Indira Point. Indira Point हमें Great Nicobar में देखने को मिलता है. And what we get to see, guys, इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, लाहिचिंग पॉइंट भी कहते हैं, एज वेल एज इसे हम पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं. एंड देन लुकिंग एट द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ओनली, व्हेन वी लुक एट द, जब हम यहाँ पे मेनलैंड इंडिया की बात करते हैं, इट इज गोइंग टू बी द कन्याकुमारी, गाइस, और यू कैन कॉल इट एज केप कामोरिन. इट इज इन आवर तमिलनाडु, एंड व्हाट वी गेट टू सी, गाइस, कन्याकुमारी बहुत ही फेमस है for its sunrise as well as sunset. Now, once we have looked at the northern and the southernmost point of India, guys, now let's look at our easternmost point and look at our westernmost point. Looking at the easternmost point, guys, you need to remember that it is going to be the Kibuthu over here, और इसे हम वलांगू भी कहते हैं. That is seen in our Arunachal Pradesh. On the other hand, looking at the westernmost point of India, what you need to remember, guys, it is going to be the Guarmoti, और इसे हम राजहर क्रीक भी कहते हैं. Apart from that, guys, when we have looked at these points, what you should remember, जब हम यहाँ पे नॉर्थ से लेकर साउथ का एक एक्सटेंशन देखते हैं, the length of India is 3214 kilometers. And when we look at the extension of India from east to west, जो length है, guys, that is 2933 kilometers. और जो शेप है हमारी कंट्री की, guys, that is going to be the quadrilateral. So please remember these points, guys. जब हमने अब यहाँ पे ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देख ही लिया है, I hope you have understood these concepts very well. जो हम ये फटाफट सीरीज आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं, so that आपके लिए हेल्पफुल रहे. So guys, please remember these points कि हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, या फॉर एग्जाम्पल हमारा नदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट या फिर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट. सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन अगेन. ओके, फटाफट रिवीजन के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा. सो बाय बाय, टेक केयर एंड वेलकम टू चाणक्य IAS एकेडमी क्लासेस. बाय बाय, टेक केयर.